नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, शांत मन से सुनो। यह जो प्रश्न तुम्हारे भीतर बार बार उठता है वह केवल घर में शिवलिंग रखने का नहीं है। यह प्रश्न तुम्हारे भीतर उठती उस हलचल का है जो सत्य को छूना चाहती है। तुम पूछते हो कि घर में शिवलिंग रखना शुभ है या अशुभ, पर सच यह है कि यह प्रश्न तभी उठता है जब मन के किसी कोने में डर बैठा हो, और डर हमेशा अज्ञान से जन्म लेता है। शिव डर संगीत से नहीं जुड़ते, शिव तो जागरण से जुड़े हैं। तुमने सुना होगा कि कोई कहता है शिवलिंग घर में रखा तो अनर्थ हो जाएगा, कोई कहता है छोटा रखो, कोई बड़ा रखने से डराता है। पर भक्त, आज मैं तुम्हें डर की भाषा नहीं सुनाऊंगा। आज मैं तुम्हें वह सत्य सुनाऊंगा जो धीरे धीरे मन को शांत करता है, जो चीखता नहीं बस भीतर उतरता है। इसलिए इस वाणी को बहस की तरह मत सुनना, इसे ध्यान की तरह सुनना। सबसे पहले एक बात हृदय में उतार लो, शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं है, यह पत्थर नहीं है, संगीत यह सजावट नहीं है। शिवलिंग एक संकेत है। जैसे अंधेरे कमरे में जलती हुई छोटी सी दिया पूरी दिशा बदल देती है, वैसे ही शिवलिंग चेतना की दिशा बदलने का संकेत है। लिंग का अर्थ ही यही है। चिन्ह वह बिंदु जहां आकार समाप्त होता है और अनुभूति शुरू होती है। जिस दिन तुम शिवलिंग को केवल एक पत्थर समझ संगीत लोगे, उसी दिन वह तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा, और जिस दिन तुम उसे ऊर्जा का केंद्र समझोगे, उसी दिन वह तुम्हारे भीतर मौन खोल देगा। अब सुनो, घर में शिवलिंग रखना अशुभ कब कहा जाता है? जब कोई बिना समझे, बिना तैयारी के, केवल दिखावे के लिए शिवलिंग ले आता है। जब कोई उसे घर के किसी कोने में रखकर भूल जाता है। जब कोई पूजा को रस्म बना देता है और चेतना से जुड़ना भूल जाता है, तब समस्या शिवलिंग नहीं होती। संगीत समस्या वह असंतुलन होता है जो भीतर पहले से मौजूद होता है। शिव उसे उजागर कर देते हैं और मनुष्य कह देता है कि शिव भारी है। एक उदाहरण समझो। मान लो किसी कमरे में बहुत समय से खिड़की बंद है, भीतर हवा रुकी हुई है, बदबू फैल चुकी है, पर धीरे धीरे आदमी उसी बदबू का आदी हो गया है। अब अगर कोई खिड़की खोल दे, ताजी हवा आए, तो सबसे पहले क्या होगा? बदबू और तेज महसूस होगी। तब आदमी यह नहीं कहेगा कि ताजी हवा खराब है, वह कहेगा कि अभी परेशानी बढ़ गई। यही शिव का काम है। वे खिड़की खोलते हैं, वे भीतर की रुकी हुई ऊर्जा को हिलाते हैं, और जो हिलता है वही दिखता है। शिव की पूजा आधी अधूरी नहीं होती, यह समझौता नहीं करती। शिव कहते हैं, या तो मुझे पूरे भाव से स्वीकार करो या केवल नाम में रखो। शिव औपचारिकता नहीं चाहते। संगीत वे तुम्हारा समय नहीं मांगते, वे तुम्हारी सच्चाई मांगते हैं। रोज 2 मिनट भी यदि पूरे मन से उन्हें दे सको तो वही पर्याप्त है। लेकिन महीनों अनदेखी और फिर अचानक बड़ी पूजा यह मन को भ्रमित करती है। अब यह भी समझ लो कि घर में शिवलिंग रखना क्या मांगता है। यह दूध जल फूल से पहले नियमितता मांगता है, यह अनुशासन मांगता है, यह संयम मांगता है, और सबसे अधिक यह भीतर के मौन की मांग करता है। शिवलिंग उनके लिए नहीं है जो 5-5 देवताओं के आगे दिया जलाकर कर्तव्य पूरा समझ लेते हैं। शिवलिंग उनके लिए है जो रोज अपने भीतर झांकने का साहस रखते हैं। अब आता है वह प्रश्न जो सबसे अधिक पूछा जाता है, छोटा शिवलिंग या बड़ा शिवलिंग? भक्त यहां शास्त्र और अनुभव दोनों एक ही बात कहते हैं। गृहस्थ के लिए अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग घर में स्थापित नहीं किया जाता। इसका कारण डर नहीं है, कारण ऊर्जा है। बड़ा शिवलिंग अधिक तीव्र ऊर्जा खींचता है। हर शरीर, हर मन, हर जीवन स्थिति उस संगीत तीव्रता को सह नहीं पाती। मंदिरों में बड़े शिवलिंग इसलिए होते हैं क्योंकि वहां सामूहिक पूजा होती है, वहां वातावरण स्थिर होता है, वहां क्रोध, कलह, तनाव की रोज की तरंगे नहीं होती। पर घर में तो सब कुछ होता है, हंसी भी, गुस्सा भी, दुख भी, इच्छा भी। ऐसे में यदि बहुत संगीत तीव्र ऊर्जा का केंद्र बिना संतुलन के स्थापित हो गया तो वही ऊर्जा अव्यवस्था बन जाती है। इसलिए छोटा शिवलिंग कमजोर नहीं होता, वह संतुलित होता है। याद रखो, शक्ति का आकार नहीं होता, शक्ति की तीव्रता होती है। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती है और एक बड़ा सा पत्थर भी निष्प्राण हो सकता है। इसलिए संगीत शिवलिंग के आकार से अधिक तुम्हारी तैयारी महत्वपूर्ण है। अब एक और भ्रम को तोड़ लो। क्या शिवलिंग रखने वाले को ब्रह्मचारी होना चाहिए? नहीं भक्त,
यह आधा सत्य है जिसे डर बनाकर फैलाया गया। ब्रह्मचर्य केवल देह का नहीं होता, यह वो विचारों का होता है। यदि मन स्थिर है तो गृहस्थ भी शिवलिंग रख सकता है, और यदि मन हर दिशा में भटक रहा है तो सन्यासी भी उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता। शिव स्थिति नहीं देखते, वे चेतना देखते हैं। एक बार की बात है, एक गृहस्थ संगीत था, साधारण नौकरी करता था, परिवार था, जिम्मेदारियां थीं, पर रोज सुबह उठकर वह 2 मिनट आंख बंद कर शिव का स्मरण करता था। कोई बड़ा कर्मकांड नहीं, बस भीतर झांकना। उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। वहीं एक और व्यक्ति था, बड़ा त्यागी कहलाता था, पर भीतर असंतोष और क्रोध भरा था। उसके पास सब संगीत विधियां थीं, पर शांति नहीं थी। शिव ने दोनों को एक ही तरह देखा, उनकी सच्चाई के अनुसार। भक्त यह समझ लो कि शिवलिंग संगीत घर में रखना कोई धार्मिक प्रदर्शन नहीं है। यह अपने जीवन में एक ऐसा दर्पण रखना है जो तुम्हें रोज तुम्हारा चेहरा दिखाए। कभी वह चेहरा सुंदर लगेगा, कभी असुविधाजनक, पर शिव कभी दंड नहीं देते। वे केवल संगीत जोड़ते हैं, और जब जोड़ते हैं तो कभी कभी भीतर कुछ टूटता भी है। वही टूटना नई दिशा देता है। शिवलिंग घर में रखने से जीवन संगीत बिगड़ता नहीं, पर जो स्वयं को देखने के लिए तैयार नहीं है उसके लिए शिव का स्पर्श भी भारी लग सकता है, और जो तैयार है उसके लिए वही स्पर्श संगीत जीवन की सबसे बड़ी कृपा बन जाता है। अब यहीं रुकते हैं, श्वास को देखो, मन को थोड़ा शांत होने दो। आगे हम और गहराई से समझेंगे सही ऊंचाई, सही दिशा और वह सूक्ष्म संतुलन जो शिव को घर में नहीं बल्कि जीवन में स्थापित करता है। भक्त, अब जब अभी तक की वीडियो सुनकर मन थोड़ा शांत हुआ है, डर कुछ हल्का हुआ है और भीतर जिज्ञासा गहरी हुई है, तो समझ लो तुम सही द्वार पर आ गए हो। शिव तक पहुंचने का द्वार भय से नहीं, जिज्ञासा से खुलता है। संगीत अब जो सुने जा रहे हो उसे नियमों की सूची मत समझना, इसे जीवन की लय समझना, क्योंकि शिवलिंग को घर में रखना केवल एक वस्तु को रखना नहीं है, यह अपने जीवन में एक जीवित ऊर्जा केंद्र को आमंत्रित करना है। जब भी कोई ऊर्जा केंद्र स्थापित होता है वह 3 बातों की मांग करता है। पहली संतुलन, दूसरी दिशा और तीसरी निरंतरता। यदि इन तीनों में संगीत से कोई भी डगमगाया तो दोष ऊर्जा में नहीं, हमारे व्यवहार में पैदा होता है। इसलिए अब ध्यान से सुनो। शिवलिंग की ऊंचाई को लेकर बहुत बातें कही जाती हैं, पर बहुत कम लोग उसका अर्थ समझते हैं। शिवलिंग ना तो भूमि को छूना चाहिए और ना ही आंखों से ऊपर होना चाहिए। इसका कारण अंधविश्वास नहीं है, यह शरीर और मन की संरचना से जुड़ा है। जब तुम बैठकर पूजा करते हो उस समय शिवलिंग तुम्हारी नाभि और हृदय के बीच की रेखा में होना चाहिए। यही वह बिंदु है जहां प्राण और भावना मिलते हैं। बहुत नीचे रखा गया शिवलिंग मन में भारीपन और जड़ता ला सकता है, और बहुत ऊपर रखा गया शिवलिंग बेचैनी और अस्थिरता बढ़ा सकता है। एक गृहस्थ का जीवन स्वयं संतुलन की साधना है। घर में हंसी भी है, रोना भी है, क्रोध भी है, प्रेम भी है। शिवलिंग को उसी संतुलन में रखा जाता है, ना ऊपर उठाकर देवताओं की तरह, ना नीचे गिराकर वस्तु की तरह। शिव मध्य में है, जैसे जीवन का मौन केंद्र। अब दिशा की बात समझो। लोग पूछते हैं उत्तर, संगीत, पूर्व, दक्षिण, कौन सी दिशा सही है? भक्त, सच ये है कि शिव को दिशा की आवश्यकता नहीं है। दिशा तुम्हारे मन को चाहिए। फिर भी ऊर्जा के नियम होते हैं। गृहस्थ के लिए सबसे उपयुक्त दिशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व मानी गई है। यह वह दिशा है जहां जल तत्व सक्रिय होता है, जहां मन सहज रूप से शांत होता है। यदि ईशान संभव ना हो तो पूर्व दिशा भी स्वीकार्य है, क्योंकि वहां से सूर्य की पहली संगीत किरण आती है जो जागरण का प्रतीक है। पर एक बात ध्यान से सुनो, घर में शिवलिंग को दक्षिण की ओर मुख करके स्थापित नहीं किया जाता। मंदिरों में नियम अलग होते हैं, पर घर में यह असंतुलन पैदा कर सकता है। दक्षिण दिशा को यम से जोड़ा गया है, और गृहस्थ जीवन में वहां स्थिर शिव केंद्र मन पर अनावश्यक दबाव डाल सकता है। यह डर की बात नहीं है, यह संतुलन की बात है। अब पूजा करते समय तुम्हारी अपनी दिशा भी महत्वपूर्ण है। जब तुम शिवलिंग के सामने बैठो तो तुम्हारा मुख उत्तर या पूर्व की ओर हो। इससे शरीर की ऊर्जा का प्रवाह सहज रहता है और ध्यान में प्रतिरोध नहीं बनता। शिव की पूजा युद्ध नहीं है,
यह समर्पण है। एक और प्रश्न बहुत कम लोग पूछते हैं पर बहुत महत्वपूर्ण है। घर में कितने शिवलिंग हो सकते हैं? उत्तर सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं। घर में एक ही शिवलिंग स्थापित किया जाता है। कारण यह है कि हर शिवलिंग एक स्वतंत्र ऊर्जा केंद्र होता है। एक से अधिक संगीत केंद्र घर की ऊर्जा को खींचतान में डाल सकते हैं। शिव की प्रकृति टकराव की नहीं है, वे समन्वय के देवता हैं। यदि किसी के पास अलग अलग स्थानों से प्राप्त कई शिवलिंग हो तो एक को स्थापित करो और शेष को सम्मान पूर्वक किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दो या मंदिर में अर्पित कर दो। अलमारी में बंद डिब्बे में रखे शिवलिंग ऊर्जा को रोकते हैं और रुकी हुई ऊर्जा धीरे धीरे जीवन संगीत में अटकाव बन जाती है। अब सामग्री की बात करते हैं। पारद, स्फटिक, नर्मदा का पत्थर, प्राकृतिक काला पत्थर, यह सभी गृहस्थ के संगीत लिए स्वीकार्य है। यहां कोई कठोर निषेध नहीं है, पर एक शर्त है जो शिव से जुड़ी हर बात में होती है। नियमित स्मरण संगीत। जिस शिवलिंग को तुमने स्वीकार किया है उसे कभी कभी नहीं नियमित रूप से याद करना होगा। शिव को भूलना सबसे बड़ा अपमान नहीं, सबसे बड़ा संतुलन है। अब यह डर भी दूर कर लो कि क्या बिना पंडित के शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है? भक्त यह डर भी मनुष्य ने ही बनाया है। यदि तुम्हारे भीतर श्रद्धा है, सरलता है, तो शिव मंत्र की लंबाई नहीं देखते, भाव की सच्चाई देखते हैं। नमः शिवाय पूरा मंत्र है, पर याद रखो स्थापना कोई खेल नहीं है। जिस दिन तुम शिवलिंग को स्वीकार करते हो उस दिन तुम नियम भी स्वीकार करते हो। बाद में लापरवाही दोष शिव का नहीं, तुम्हारी अस्थिरता का होता है। इसलिए मैं साफ कहता हूं, यदि तुम रोज 2 मिनट भी मन से शिव को नहीं दे सकते तो शिवलिंग दीवार की तस्वीर में ही पर्याप्त है। तस्वीर भी उतनी ही कृपा दे देती है जितनी तुम्हारी तैयारी होती है। अब बात करते हैं जल की, क्योंकि शिव सबसे पहले जल स्वीकार करते हैं। जल केवल पदार्थ नहीं है, जल स्मृति है, जल प्रवाह है। शिवलिंग स्थिर ऊर्जा का केंद्र है और जल उस स्थिरता में गति लाता है। जब संगीत तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो केवल पत्थर पर जल नहीं गिरता, भीतर का क्रोध, भय और घबराहट भी बहने लगती है। सबसे उत्तम जल साधारण स्वच्छ जल है। गंगा जल पवित्र है पर अनिवार्य नहीं। नर्मदा जल ऊर्जावान है पर बाध्यकारी नहीं। यदि तुम्हारे पास साफ जल है और मन शुद्ध है तो शिव उसी में प्रकट हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी गर्म जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। शिव उग्रता के देव नहीं है, वे शीतलता के देव हैं। गर्म जल भीतर की आग को और भड़का सकता है। दूध को लेकर भी बहुत भ्रम है। रोज दूध चढ़ाना आवश्यक नहीं है। दूध सत्व गुण बढ़ाता है पर अधिक हुआ तो जड़ता ला सकता है। रोज दूध चढ़ाने वाले कई लोग यह अनुभव करते हैं कि निर्णय में धीमापन, शरीर में सुस्ती, मन में भारीपन बढ़ जाता है। शिव को सादगी प्रिय है। सप्ताह में एक बार या विशेष दिन पर दूध पर्याप्त है। भस्म और बेलपत्र का अर्थ भी समझो। भस्म मृत्यु का प्रतीक नहीं है, यह अहंकार की समाप्ति का प्रतीक है। गृहस्थ के लिए रोज भस्म लगाना आवश्यक नहीं, यह तपस्वियों का मार्ग है। बेलपत्र की 3 पत्तियां 3 गुणों सत, रज, तम का प्रतीक हैं। जब तुम बेलपत्र चढ़ाते हो तो तुम कहते हो, हे शिव, मेरे तीनों गुण तेरे चरणों में हैं। ध्यान रखो, सूखा, टूटा या सड़ा हुआ बेलपत्र ना चढ़ाओ। अब एक छोटी सी लगने वाली पर गहरी प्रभाव वाली बात सुनो। शिवलिंग के नीचे जल का निकास होना चाहिए। यदि जल इकट्ठा हो जाता है और बहता नहीं तो ऊर्जा भी रुक जाती है। रुकी हुई ऊर्जा जीवन में अटकाव बन जाती है। काम रुकने लगते हैं, संवाद टूटने लगते हैं, मन बोझिल रहने लगता है। शिव का संदेश ही यही है, रुको मत बहो। एक और भूल जो बहुत आम है, अनियमित पूजा, कभी आज कभी कल, फिर महीनों बाद शिव को इससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे मन को पड़ता है। मन स्थिरता चाहता है। रोज 2 मिनट का स्मरण महीनों की चुप्पी से अधिक प्रभावी है। अब एक संवेदनशील विषय सुनो, कब शिवलिंग हटाना पड़ता है? यह प्रश्न लोग दबा देते हैं और सत्य है, यदि घर में लगातार अशांति है, रोग बढ़ते जा रहे हैं, मन में निरंतर भय बना हुआ है और पूजा नियम से नहीं हो पा रही, तो यह दोष नहीं, संकेत है। ऐसे में किसी सिद्ध व्यक्ति या मंदिर में शिवलिंग को सम्मान सहित अर्पित करना पराजय नहीं, परिपक्वता है। शिव बंधन नहीं बनाते। अब सोमवार की बात लोग पूछते हैं, सोमवार ही क्यों? सोमवार का अर्थ है सोम यानी मन। शिव मन के पार हैं।
इसलिए सोमवार मन को शांत करने का दिन है। इस दिन किया गया थोड़ा सा ध्यान भी गहरा उतरता है। पर याद रखो, जबरदस्ती का व्रत शिव को प्रिय नहीं। भूख से चिड़चिड़ा मन भक्ति नहीं कर पाता। सरलता ही शिव की पूजा है। पूजा का समय भी समझो, सुबह का समय श्रेष्ठ माना गया है, पर शिव घड़ी नहीं देखते। यदि सुबह संभव ना हो तो संध्या भी स्वीकार्य है, पर एक ही समय पर प्रतिदिन पूजन मन को स्थिर करता है। अब एक चेतावनी सुनो, शिवलिंग के सामने झूठे वादे मत करो, क्रोध से भरी प्रार्थनाएं मत करो, किसी को नीचा दिखाने की कामना मत रखो। शिव न्यायकारी है, पर प्रतिशोध का साधन नहीं। जो शिव को परीक्षा में डालता है वह स्वयं जीवन की परीक्षा में पड़ जाता है। स्त्रियों को संगीत लेकर फैले भ्रम को भी समझो। कहा जाता है कि विशेष दिनों में स्त्री शिवलिंग के पास ना जाए। इसे डर मत समझो, यह विश्राम का संकेत है। शिव शुद्धता को शरीर से नहीं, भाव से देखते हैं। उन दिनों शरीर ऊर्जा छोड़ता है, मन संवेदनशील होता है, इसलिए आराम अधिक उपयुक्त माना गया। अब इस पूरे वीडियो का सबसे गहरा सत्य सुनो। शिवलिंग भाग्य नहीं बदलता, वह तुम्हें जागृत करता है ताकि तुम स्वयं अपना भाग्य बदल सको। शिव समस्याएं नहीं हटाते, वे तुम्हारे और समस्या के बीच दूरी बना देते हैं, और जब दूरी बनती है समाधान दिखने लगता है। अब अंत में एक प्रश्न छोड़कर जाता हूं। अब सवाल यह नहीं रहा कि घर में शिवलिंग रखें या नहीं। अब सवाल यह है, क्या तुम स्वयं उस मौन के लिए तैयार हो जिसे शिवलिंग जागृत करता है? यदि शिवलिंग तुम्हें डराता है तो अभी नाम जपो, यदि आकर्षित करता है तो नियम समझो, और यदि शांत करता है तो जान लो तुम्हारे भीतर शिव जाग चुके हैं। भक्त अब इस वाणी को यहीं विराम देते हैं। यदि इन शब्दों ने तुम्हारे मन के भीतर थोड़ी भी शांति उतारी हो, यदि कहीं भीतर डर हल्का हुआ हो और विश्वास गहरा हुआ हो, तो समझ लेना शिव की कृपा तुम तक पहुंच चुकी है। इस अनुभव को यहीं मत रोकना। वीडियो को लाइक करके इस ऊर्जा को और फैलने दो। शिव ध्यान सागर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि शिव की ऐसी ही शांत, गहरी और सच्ची वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचती रहे। और कमेंट में दिल से लिखो, महादेव मैं आपके साथ हूं, या जो भी शब्द तुम्हारे मन से निकले, क्योंकि जब शब्द भाव से निकलते हैं तो शिव उन्हें अवश्य सुनते हैं। अब एक गहरी सांस लो, मन ही मन कहो नमः शिवाय, और इस शांति को अपने साथ लेकर जाओ। हर हर महादेव।